It's Wednesday and it's that time of the week जब हम मिड वीक न्यूज सेशन लाते हैं। अगस्त का वीक 3 चल रहा है एंड हम मिड वीक न्यूज सेशन ला चुके हैं आप लोगों के लिए। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। मैं हूँ सुरभि और यहाँ पे मैं काफी कुछ कराती हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एंड ऑल्सो आजकल आप काफी कुछ और भी देखते हैं मेरे चैनल पे, जस्ट गेटिंग टू नो मी। सो या एंड विद दैट आई थिंक आई वुड वांट टू शेयर माय स्क्रीन एंड आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज आज का टॉपिक भी काफी अच्छा एंड काफी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो आपके एग्जाम से रिलेट होता है बिकॉज हम आज करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करने वाले हैं। यस गाइस, फिस्कल डेफिसिट तो हम बहुत बात करते हैं, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े भी इकोनॉमिक्स में क्लियर हैं सो आपको पता होगा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चलता है, यानी एक तरह का अकाउंट होता है अपनी कंट्री का फॉरेन ट्रांजैक्शन मेजर करने का। जैसे आप अपना कुछ बजट देखते हैं कि किससे कितना लिया दिया, तो वही हम फॉरेन कंट्री के साथ देखते हैं। उसमें भी 2 अकाउंट होते हैं हमारे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो आज हम करंट अकाउंट के डेफिसिट की बात करने वाले हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी आवर टॉपिक, जैसे कि आप टाइटल में भी देख सकते हैं एंड यहाँ भी देख सकते हैं। अ करंट अकाउंट डेफिसिट इज नीदर अ कर्स नॉर अ ब्लेसिंग। सो ये ही आज का हमारा थीम है। That's neither a curse nor a blessing. So we have to look at it with a, पर्सपेक्टिव दैट सेज एवरीथिंग अबाउट इट। लाइक एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे। एंड ये हमने क्यों बात करी है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी और ये टाइटल था आर्टिकल का दैट इंडिया स्मॉल करंट अकाउंट डेफिसिट हैज अ फ्लिप साइड टू इट। सो इवन इफ वी से दैट करंट अकाउंट डेफिसिट शुड नॉट बी देयर एंड इट शुड बी स्मॉल, इट इज स्मॉल राइट नाउ, बट इज इट बेनिफिशियल or there's a flip side? So that was the article and I really found it very interesting, because of which I am bringing this topic to you guys. इसका context ये है कि India's sharply narrowed current account deficit, basically हमारा current account deficit कम हो गया है and in a way खुश होने की बात होनी चाहिए। So हम यही बोल रहे हैं कि it's undoubtedly a marker of improved external stability, लेकिन there is something, there's a flip side to it, क्योंकि ये कुछ और भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, सो इसका मीनिंग क्या है, ये समझने के लिए ना हमें जानना पड़ेगा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, वो क्या इम्प्लाई करता है, वो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, अगर कम होता है उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन होते हैं। हम इन वे बोलते हैं हर डेफिसिट कम कर दो, ठीक है, लेकिन कम कर दो बट उसके साथ क्या, एंड उसका कुछ और भी रीजन हो सकता है। डेफिसिट कम करना खाली बेनिफिशियल नहीं हो सकता। आज हम वो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। सो हम गुड्स की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं और ट्रांसफर पेमेंट की बात करते हैं करंट अकाउंट में। जब हम बोलते हैं ट्रेड इन गुड्स, सो हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोल रहे हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बोल रहे हैं। सिमिलरली हम ट्रेड इन सर्विसेज बोल रहे हैं। ट्रेड एंड सर्विसेज में वी आर टॉकिंग ऑफ नेट फैक्टर इनकम। अब नेट फैक्टर इनकम आप देख सकते हैं कि नेट फैक्टर इनकम कॉम्पनसेशन हो सकती है एम्प्लॉयज से, या फिर नेट नॉन फैक्टर इनकम भी होती है, यानी शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड ऑल दैट से। ठीक है, सो ये सारी होती है। ट्रांसफर पेमेंट होती है। ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली क्या होती है कि आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है, जो आपके रिलेटिव बाहर रहता है उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट भेजा, कुछ पैसे भेजे। आपका बेटा है, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स हैं, जो भी बाहर रहते हैं वो आपके लिए आजकल बहुत होता है कि पीपल आर प्रेफरिंग टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, एंड जो भी दुबई में रह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल यूएई में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वो बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स को हर महीने कुछ पैसे भेजते हैं वहां से। सो उनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, हमने देख लिया करंट अकाउंट में आता क्या क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जानने के लिए हम पहले बात करेंगे ट्रेड बैलेंस। ठीक है, सो आई विल ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग और ड्रॉइंग, आई होप। ओके, लेट्स जस्ट एडजस्ट अ स्क्रीन पोर्शन या, एंड फिर हम ये कर लेते हैं अपना ड्राइंग। और यस गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, नॉट इवन अ मिनट। ओके फाइन, परफेक्ट। सो ट्रेड बैलेंस क्या है, ट्रेड बैलेंस है एक तरह का डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स में से हम जब माइनस कर देंगे इम्पोर्ट्स, सो हमें मिल जाएगा ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, फिर डेफिसिट होता है कमी, किसी भी चीज की कमी। कमी कब होती है, जब आप
ज्यादा इंपोर्ट कर लोगे, सो बेसिकली अ कंट्री इज इंपोर्टिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज दैन इट इज एक्सपोर्टिंग। व्हेन वी आर इंपोर्टिंग वी आर पेइंग। सो जब हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं यानी हम मंगा रहे हैं, सो हम उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं बदले में। तो जब हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं और हमें पैसे कम मिल रहा है, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, सो वो डेफिसिट होता है, कमी होती है पैसे की। ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे सिर्फ ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, अभी भी करंट अकाउंट बैलेंस की बात नहीं हुई है। सो करंट अकाउंट बैलेंस क्या है? करंट अकाउंट बैलेंस है कि ट्रेड बैलेंस प्लस नेट फैक्टर इनकम। अब नेट फैक्टर इनकम मतलब बाहर से कितने पैसे आ रहे हैं, अगर आप वो भी जोड़ लोगे इसमें, क्योंकि हमने अभी तक ट्रांसफर पेमेंट की बात नहीं की थी, जब वो जुड़ जाएगी यहाँ पे तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। सो करंट अकाउंट बेसिकली ऐसे बोला जाता है। या फिर करंट अकाउंट बैलेंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल and national savings, basically private and public both savings and investment। यानी सेविंग्स जो हमारी होती है टोटल नेशनल माइनस इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो ट्रेड करंट अकाउंट बैलेंस वो भी कहा जाता है। कैसे, क्यों, क्या, वो देख लेते हैं। ठीक है। सो करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली, अगर डेफिसिट है मतलब कमी है, मतलब सेविंग्स जो है आपकी वो आपको पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, सेविंग ज्यादा हो रही है, क्या हो रहा है। सो डेफिसिट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? डेफिसिट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अ लो लेवल ऑफ नेशनल सेविंग रिलेटिव टू इन्वेस्टमेंट और अ हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर दोनों। सो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर है मेरी कंट्री में, सो वो मुझे दिखाएगा कि या तो सेविंग्स मेरी बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। नहीं, सॉरी, ऑपोजिट, इन्वेस्टमेंट रेट बहुत ज्यादा है, बिकॉज व्हाट इज इट? इट इज सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। सो व्हेन इट इज सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट एंड डेफिसिट है, सो या तो आपकी जो है डेफिसिट मतलब कमी, यानी ये जो बैलेंस है माइनस है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी या तो ज्यादा है, सेविंग कम है, या दोनों है। ठीक है, और बोथ। सो ये आपको दिखा रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट। सेविंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो की बात करें, सो वो आपका कम है। ठीक है। तो ये आपको करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बता रहा है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो भी होता है, वो क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो आपका दिखाता है, इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग्स, यानी जो आपकी सेविंग हो रही है, एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स। ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है? ये है आपका फॉरेन कैपिटल नीडेड टू मीट इकोनॉमीज इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड है, फॉरेन कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है उसको मीट करने के लिए। ठीक है। सो आपका ये इंडिकेट कर रहा है। देन करंट अकाउंट डेफिसिट और क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर सेविंग। जैसे हमने देखी कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब आपकी कंट्री इन्वेस्ट ज्यादा कर रही है एंड सेव कम कर रही है। ठीक है, या दोनों हो सकता है। एंड इट कुड बी इक्वली पॉइंटिंग टू हाईली प्रोडक्टिव एंड ग्रोइंग इकोनॉमी ऑल्सो। यानी डेफिसिट होना अच्छा भी हो सकता है, बिकॉज आप सोचो ना, हमारी इकोनॉमी अगर, एंड हमारी इकोनॉमी जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में है। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो अगर मुझे पता है मेरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सो इन अ वे ये ग्रोइंग इकोनॉमी की इंडिकेशन भी हो सकती है कि मैं सोचूंगी यार डेफिसिट बुरा नहीं है, डेफिसिट अच्छा है, क्योंकि मेरी कंट्री ग्रो हो रही है, मेरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट रेट ज्यादा है। ठीक है। So it is a sign of a growing economy. If the deficit reflects low saving rather than high investment, it could be caused by reckless fiscal policy or consumption binge. So बेसिकली हमने क्या बोला? हमने बोला कि डेफिसिट जो है वो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट है। तो या तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या सेविंग कम है, या दोनों है। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है। अगर सेविंग कम है तो अब कुछ तो दिक्कत है कंट्री में, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। सो इज लो करंट अकाउंट डेफिसिट गुड फॉर इकोनॉमी? लेट्स रीड। बेसिकली स्टैंडर्ड पब्लिक डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क ये कहता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका वो इस ब्रैकेट में होना चाहिए, 2 to 2.5% ऑफ जीडीपी। लेकिन प्रेजेंटली क्या हुआ है, हम इस टॉपिक पे बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1% ऑफ जीडीपी है। सो हम लोग इस ब्रैकेट में रखना चाहते हैं 2 to 2.5% सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन आपका 1% आया है, यानी मतलब जो ब्रैकेट का मिनिमम है 2, उससे भी लेस देन 1% है हमारा। ठीक है। सो क्या दिक्कत हो रही है? बेसिकली हम लोग इससे जो बात कर रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट 1 percentage point बिलो द सस्टेनेबल लेवल। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गोन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल हायर इन्वेस्टमेंट रेट। यानी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इकोनॉमी में वो कम हो रही है। गाइस मैंने आपको पहले ही बोला कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपका कम आ रहा है डेफिसिट, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो रही है। सो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, सेविंग ज्यादा हो रही है, या दोनों हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक साइन है। ठीक है।
So who exactly is foregoing this opportunity? Basically जो ट्रेंड कहते हैं, there are three economic agents major. आपने circular economy भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, there's government, household and firms. So हम लोग ये बोल रहे हैं, हम लोग बेसिकली सीधा सीधा इस आर्टिकल में फर्म को ब्लेम कर रहे हैं कि फर्म्स आर टू बी ब्लेम्ड. Why? ओके, बिकॉज जनरल गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, नॉर्मली नेट बोरोअर्स होती हैं. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुई है, सेविंग ज्यादा हुई है, और इसके पीछे इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट यानी वो ग्रो नहीं हो रही है, तो फर्म्स ब्लेम हो रही हैं. फर्म्स क्यों ब्लेम हो रही हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो जनरली नेट बोरोअर है, अब वो बोरो करती है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट, SIS सेविंग इन्वेस्टमेंट. सो सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप जो है वो पहले पैंडेमिक लेवल पे लो हो गया था, लेकिन अब वो इम्प्रूव हो रहा है, अभी भी और इम्प्रूव होना बाकी है, बट स्टिल वी आर इम्प्रूविंग. ठीक है, सो गवर्नमेंट्स आर नॉट टू बी ब्लेम. हाउस होल्ड्स तो नेट सेवर ही होते हैं, तो अगर सेविंग इंक्रीज भी हो रही है बट हाउस होल्ड का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो सेव ही करते हैं. सो उनका जो SI गैप है वो भी रिड्यूस हो रहा है, वो बिल्ड कर रहे हैं एसेट्स एंड हाउसिंग. बेसिकली वो दे आर ऑल्सो नॉट टू बी ब्लेम. अब फर्म्स की बात करते हैं. कंपनीज यूज टू बी नेट बोरोअर्स, कंपनी पहले बोरो करती थी. अब क्या हो रहा है, ग्रेजुअली पिछले 10 साल में, यानी इन अ डिकेड, लास्ट डिकेड में वो नेट सेवर्स बन गई है. ठीक है, देव स्टार्टेड सेविंग. अब क्योंकि सेविंग अगर फर्म्स भी करेंगी तो फर्म सेविंग इंक्रीज करेंगी और वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी, कम होगी, तो ऑब्वियसली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा. तो दिखने में तो अच्छा लग रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन इट मे नॉट बी अ वेरी गुड एंड हेल्दी साइन. ठीक है, सो पहले SI गैप कितना होता था, -2%. लेकिन अब क्या हो रहा है, इट इज टर्निंग पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब है कि सेविंग बढ़ती जा रही है फर्म्स के लिए, इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है. अगर फर्म्स ही कम इन्वेस्ट करेंगी तो ग्रोथ कैसे होगी? ठीक है, दैट्स द थिंग. Then what are the reasons that companies in India are not undertaking enough capital expenditure? क्यों कंपनीज, अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई. ठीक है, हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि प्रॉब्लम कौन है, प्रॉब्लम है कंपनीज की. तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, कंपनीज क्यों नहीं कर रही? बेसिकली मुझे समझ तो आना चाहिए ना क्या दिक्कत है. तो दो तरह का इशू है, एक स्ट्रक्चरल है और एक साइक्लिकल रीजन है. ठीक है, कि फर्म्स कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही. अब स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चर मतलब एक कोर, एक बेसिक, किसी भी बिल्डिंग का ढांचा खड़ा होता है, स्ट्रक्चर कहते हैं उसको. यानी अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो बेस में कुछ इशू है. अब बेस में क्या इशू है? बेस में ये इशू है कि ओवर लास्ट डिकेड इंडिया हैज एडेड, गाइस दिस इज डेटा एंड दैट इज व्हाई दिस इज इन बोल्ड, कि इंडिया हैज एडेड क्लोज टू $1.7 ट्रिलियन टू इट्स नॉमिनल GDP. ठीक है, एंड 52% ऑफ विच केम फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर. सो हमारा ना सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है. अगर नॉमिनल GDP में बढ़ा भी है तो वो सर्विस सेक्टर ने बढ़ाया. एंड सर्विस सेक्टर की दिक्कत ये है कि सर्विस सेक्टर ना बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है. सो वो कैपिटल नहीं मांगता. ठीक है, फार कैपिटल, इट इज लेस कैपिटल इंटेंसिव. दे डू नॉट रिक्वायर हैवी मशीनरी, फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट. सो ये सब नहीं चाहिए सर्विस सेक्टर में. एंड साइक्लिक, तो ये तो एक स्ट्रक्चरल इशू है कि स्ट्रक्चर में ही, कोर में ही, मैंने आपको जैसे बोला, पिलर्स में ही प्रॉब्लम है. पर साइक्लिकल इशू भी है. जैसे पोस्ट पैंडेमिक क्या हुआ है, डिमांड फॉर सर्विसेज बढ़ गई है, यानी डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल सेक्टर दोनों में ही बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं बढ़ी है. मैन्युफैक्चरिंग एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, वहां पे आप मशीन में करोगे तो वहां ना इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा करोगे, कैपिटल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे. लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर आपको ग्रोथ करा रहा है तो वो आपके लिए क्या दिक्कत है कि इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फोकस नहीं करेगा, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर नहीं है. ठीक है, और सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है, मुझे पता है, तो सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी जो बैकवर्ड लिंकेज है ना वो भी वीक है. बैकवर्ड लिंकेज का मतलब है कि अगर मैं, यू रीड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. फॉर ईच एडिशनल डॉलर वर्थ ऑफ आउटपुट बाय सर्विस सेक्टर, ओनली 30 सेंट्स रिफ्लेक्ट टू इनपुट. यानी अगर सर्विस सेक्टर को ग्रो करना है, सर्विस सेक्टर अगर $1 आपको बेनिफिट दे रहा है, तो उसमें से सिर्फ 30 सेंट्स उसने खर्चे होंगे इनपुट पे. लेकिन अगर आपको वही मैन्युफैक्चरिंग से ग्रोथ मिलती, तो मैन्युफैक्चरिंग में 73 सेंट्स जाते इनपुट्स पे, 73 सेंट्स जाते मशीनरी पे, लेबर पे. तो यानी बाकी लोगों की भी हेल्प होती, बैकवर्ड जो इनपुट आप खरीद रहे हो उनकी भी हेल्प होती, जो यहाँ नहीं हो रही सर्विस सेक्टर में. ठीक है, क्योंकि इसकी बैकवर्ड लिंकेज भी वीक है. सो हमारा कंक्लूजन क्या है फाइनली? Basically, to sum up, a complex demand problem underlies India's weak business capital expenditure, which has kept the current account deficit much below than sustainable level. So there's no single solution, but there's a need for higher investment rate, and India's capital stock per capita is lower than that of peer economies. So problem क्या है, conclusion क्या है हमारा? Basically हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं
जो to sum up this article, to be very honest, I would want to sum up this article in the way कि हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल में है, वो कम हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट, हम जो कोर प्रॉब्लम बात कर रहे हैं ना, हम बोलते हैं हमेशा डेफिसिट अच्छी बात नहीं है, डेफिसिट जीरो हो जाना चाहिए, डेफिसिट नहीं होना चाहिए। बट अब डेफिसिट लो भी हो गया है, तो हम बोल रहे हैं कि वो भी कोई, इट मे नॉट बी अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज इट मे बी अ साइन कि जो आपके इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं, जो कोर सेक्टर्स हैं, जो आपको हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट, फर्म्स, हाउस होल्ड। हमने बोला गवर्नमेंट की तो यार, गवर्नमेंट तो है ही बोरोवर, हाउस होल्ड्स तो है ही सेवर्स, लेकिन फर्म्स थी वो बोरोवर थी, फर्म्स इन्वेस्ट करती थी, फर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर करती थी, लेकिन अब फर्म्स पिछले एक डिकेड में ग्रेजुअली ग्रेजुअली यानी स्लोली एंड इवेंचुअली they've turned into savers. So if they'll start saving and if they'll not invest, so if firms yani companies will not invest, that means कि कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रही, इट इज नॉट अ साइन ऑफ ग्रोथ। सो कम करंट अकाउंट डेफिसिट होना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसकी वजह से इट इज इम्पोर्टेंट कि फर्म स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू मेक द कंट्री प्रोसीड टूवर्ड्स ग्रोथ। तो हम इतनी ही बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में, आई होप दैट्स क्लियर। विद दैट, पीडीएफ मिल जाएगा आपको इसका टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक टेलीग्राम लिंक है। एंड आई रियली होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, एंड आई ऑलवेज से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियोस दैट कम्युनिकेशन इज द ओनली की दैट कैन अनलॉक, लाइक मतलब कोई भी ताला लाइफ में खोल सकती है कम्युनिकेशन। एंड आई होप दैट आप वो की अच्छे से इस्तेमाल करें। ईमेल आईडी है मेरा, एंड देन कम्युनिटी टैब है। देर आर लॉट ऑफ ways how you can communicate to me, so please let me know कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत लोग वीडियोस देख जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, यार कर दो सब्सक्राइब बटन हिट, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो डू दैट। एंड कुछ भी और है, वीडियो नहीं अच्छी लग रही, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए मुझसे, और कुछ बेटर चाहिए, डू लेट मी नो, एंड आई विल बी वेरी 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 हैप्पी टू सर्व यू the thing that you want. So I hope with that you're taking good care of yourself. I'll see you next time. Till then, take care, guys, and bye.